नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक हाजिर हूँ लेकर हरियाणा और देश की तमाम छोटी बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं HN टीवी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं आज की सुर्खियों की। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ बुधवार 18 मार्च शाम से एक्टिव हो गया है। इसके प्रभाव के कारण 2 दिन 19 और 20 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश, गरज चमक और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। कल प्रदेश में बुधवार शाम रेवाड़ी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे थे। वहीं गुरुग्राम, भिवानी, हिसार, सिरसा, नारनौल में भी तेज बारिश देखने को मिली थी। राजस्थान की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में दाखिल हो चुका है। वहीं हरियाणा के जींद में एक व्यक्ति ने मामूली बहस पर अपनी 2 पत्नियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी पहली पत्नी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने घायल महिला को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है, जबकि पति फरार हो गया है। दरअसल पहली पत्नी से बच्चा न होने पर व्यक्ति हर रोज झगड़ा करता था। बीते दिन भी ऐसा ही हुआ था, जिसके बाद व्यक्ति ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद पति ने सीधा कुल्हाड़ी उठाकर उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को संसद के बाहर कहा कि राहुल को देखकर हम महिलाओं को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। उन्होंने कहा, वह टपोरी तरह आते हैं, तू तड़ाक करते हैं, इंटरव्यू दे रहे लोगों को परेशान करते हैं, कहते हैं आजा आजा। उन्हें अपनी बहन को देखना चाहिए, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। कंगना का यह बयान उस विवाद के बाद आया जिसमें 12 मार्च को संसद परिषद के मकर द्वार के पास राहुल गांधी के चाय नाश्ते को लेकर आलोचना हुई थी। वहीं इंदौर में बिजली की कार टाटा पंच में चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे 3 मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में रबर कारोबारी मनोज पोगलिया, उसकी गर्भवती बहू सिमरन समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। मारे गए 6 लोगों में 6 मनोज के रिश्तेदार थे, जो मंगलवार को बिहार के किशनगंज आए थे। के अनुसार आग ने घर के अंदर रखे गैस सिलेंडर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे। धमाका इतना तेज था कि मकान का एक हिस्सा ढह गया है। घर में लगे डिजिटल लॉक खुल नहीं पाए। इसके कारण अंदर सो रहे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। वहीं हरियाणा के करनाल के पश्चिमी यमुना नहर में 7 गौवंशों के कटे सिर मिले। सभी को गर्दन के पास से काटा गया था। इसके साथ ही घुटनों से नीचे के गौवंशों के पैर में मिले हैं। आरोपियों ने नहर के किनारे ही हड्डियों का ढांचा भी फेंक रखा था। बुधवार को नहर के पास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में बुधवार को प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह जिम में एक्सरसाइज करने के लिए अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जा रहा था, जिसमें से कुछ ही दूरी पर उसे हमलावरों ने घेर लिया। उस पर 12 राउंड फायरिंग कर दी गई। गोलियां लगने के बाद ड्राइविंग सीट पर ही वह लुढ़क गया। इसके बाद साथी उसे तुरंत फॉर्च्यूनर गाड़ी में डालकर PGI रवाना हो गए, लेकिन खून ज्यादा बहने के कारण अस्पताल पहुंचने में पहले से ही उनकी मौत हो गई थी। राजस्थान के जालौर जिले में जैसलमेर जामनगर नेशनल हाईवे पर एक एथेनॉल से भरा टैंकर पलट गया और उसमें आग लग गई। इसके बाद सड़क पर 200 मीटर तक लपटें फैल गई। ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया, जबकि उसके साथ बैठा भाई समय रहते कूद गया। हादसा बुधवार दोपहर करीब 2 बजे हुआ। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया था। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह क्यूबा को अपने कब्जे में लेने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा, किसी न किसी रूप में क्यूबा को लूंगा, चाहे मैं उसे आज़ाद करूं या अपने नियंत्रण में ले लूं, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने इस बयान को काफ़ी चौंकाने वाला माना जा रहा है। अमेरिका के इतिहास में कई राष्ट्रपति क्यूबा के साथ तनावपूर्ण रिश्ते में रहे, लेकिन किसी ने भी इस तरह खुले तौर पर क्यूबा पर कब्जा करने की बात नहीं की है। वहीं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बुधवार सुबह एक घर में गैस सिलेंडर में अचानक धमाके के साथ आग लग गई। शाहबाद के यारा गांव में इस हादसे में 3 बच्चों समेत परिवार के 8 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें पड़ोसी ने तुरंत एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है। एक युवक को गंभीर हालत में चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों को विदाई देते हुए कहा कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग कभी थकते नहीं हैं और न ही सच में रिटायर होते हैं। बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की सेवा करने का जुनून नेताओं को लगातार सक्रिय रखता है। खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोहब्बत हमारे साथ की, लेकिन शादी मोदी साहब के साथ कर ली। वहीं पाकिस्तान में रूसी राजपूत अल्बर्ट खारवे ने कहा कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से अभी इसके लिए कोई आधिकारिक मांग नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान खुद पहल करता है तो रूस उसे कम कीमत पर तेल सप्लाई कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी कच्चे तेल की कीमत करीब 70 से 76 प्रति डॉलर बैरल है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही कीमत 95 से 105 डॉलर प्रति बैरल के बीच है। वहीं दिल्ली के पालम स्थित साध नगर में एक रिहायशी 4 मंजिला बिल्डिंग में बुधवार सुबह करीब 7 बजे आग लग गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। 2 लोगों ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी थी। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने कर्मियों ने 10 लोगों का रेस्क्यू किया है। इनमें 3 लोग घायल हैं। करीब 30 फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद थी। आग पर काबू पा लिया।
वहीं गुजरात की थराद जिले में करीब 2 साल पहले इंटरकास्ट मैरिज को लेकर चौधरी और रबारी समुदाय के लोग आमने सामने हैं। बुधवार को थराद में चौधरी समुदाय का महासम्मेलन हुआ। इसमें उत्तर गुजरात और राजस्थान के लोग शामिल हुए थे। सम्मेलन के बाद चौधरी समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ अपने समुदाय की बेटी की घर वापसी मांग करते हुए ओगड़ के उन गांव जा पहुंची। भीड़ ने गांव का घेराव कर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ भी की थी। वहीं रूस का एक तेल टैंकर जो पहले चीन जा रहा था अब रास्ता बदलकर भारत की ओर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्वा टाइटन नाम का यह जहाज रूस की बाटलिक सागर से तेल लेकर निकला था और चीन के रिजाजो पोर्ट जाना था, लेकिन मार्च के बीच में ही शायद चाइना पहुंचते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया है और यह अब 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंचने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने अचानक रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया है। वहीं हरियाणा कांग्रेस ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 4 विधायकों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बताया कि नारायणगढ़ से शैली चौधरी, पुआने से मोहम्मद इलियास और हथीन से मोहम्मद इजराइल ने क्रॉस वोटिंग की थी।